नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या, साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या। सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि क्या पहली बार ये सोमवती अमावस्या का व्रत हम शुरू कर सकते हैं? दूसरी चीज़ क्या है, ये व्रत छूट गया है तो क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं कैसे करें? और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि दीदी जैसे हमारे घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो क्या टहनी तोड़ कर सकते हैं? इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और पूजा की सामग्री, पूजा विधि, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से आप लोग वीडियो को समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। और अमावस्या के दिन किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या, जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इस साल 2024 में सोमवती अमावस्या जो है आखिरी हमारी अमावस्या है और साल की अंतिम अमावस्या है। तो जो लोग भी अगर सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो वो तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार अगर उठाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको पहली बार ये व्रत नहीं उठानी है, क्योंकि खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। तो आप लोग मत उठाइएगा, पहले वीडियो में समझा भी चुकी हूँ। ऐसे जो अमावस्या सोमवार को पड़ेगी आगे आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन खरमास में किसी भी प्रकार के नए कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आपको बता दूं अमावस्या कब है। तो आपको बता दूं कि देखिए 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आगे आपको वो भी बता दूंगी। और अमावस्या के दिन यही नियम विधि है कि पवित्र नदियों में हम स्नान ध्यान करते हैं, फेरी लगाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, सोना धोबिन की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस विधि से हम पूजा पाठ करते हैं। दान उपदान करते हैं अमावस्या के दिन। अगर आप नदी सरोवर में नहीं जाते तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और करके फिर हम जाते हैं सुबह सुबह ही। हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा तो सुबह में ही करनी चाहिए, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ऐसे मैं टाइम आपको बता दूंगी, ठीक है। और गर्भवती महिलाएं, आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, गर्भवती महिलाएं पूजा करने पेड़ के नीचे ना जाए तो अच्छा ही है, लेकिन आपको फेरी नहीं लगानी है। अगर आप लोग पूजा करने जाती भी हैं तो ठीक है, जा सकती हैं, लेकिन आपको फेरी नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिनका व्रत छूट गया है, ये भी क्वेश्चन जो है वो बता दूं, जिनका छूट गया है वो लोग भी कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से आप लोग उठा सकती हैं। जो करते आ रही हैं वो कर सकती हैं, लेकिन जो एकदम पहली बार करने जा रही हैं, शुरुआत करने जा रही हैं, उन्हें नहीं करनी है। क्लियर हो गया? अब चलिए सामग्री के लिए जान लेते हैं। तो देखिए सामग्री में आप इसमें साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं या एक ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं, छोटा सा कतरन भी कपड़े का चढ़ा सकते हैं, सोना धोबिन को चढ़ाया जाता है। या आपको कोई चूड़ी और साड़ी वगैरह चढ़ानी है तो चढ़ा कर रख लीजिए, बाद में आप लोग उसको पहन सकते हैं, खरमास के बाद पहननी है, ठीक है। खरमास में नई चीज़ें नहीं पहनते। पति के लिए कुछ ना कुछ रुमाल हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, बनियान हो गया, ये सब चीज़ें भी आप लोग चढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये जो व्रत है ना, पति के दीर्घायु के लिए, सुहाग के दीर्घायु के लिए हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं। कुछ लोग व्रत जैसे फेरी लगाने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। कुछ लोग जैसे मीठा भोजन खाकर व्रत रखते हैं और कुछ लोग जैसे केवल फेरी लगाते हैं और कुछ भी नहीं बचाते हैं। और कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं, कई प्रकार से लोग रखते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा।
उसके बाद से हम जो है सभी सामग्री को रात में ही आप लोग इकट्ठा करके एक जगह रख लें। ऐपन चाहिए और इन सभी चीज़ों को ले जाकर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं विधि विधान से। हम लोग कलश नहीं रखते हैं, अगर आप लोग कलश रख कर करते हैं तो कलश भी रख सकते हैं। काला वाला चना भी आप ले सकते हैं फेरी लगाने के लिए, या आप मूंगफली ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। 108 बार फेरी लगाया जाता है और गुड़ डालकर लोटे में तिल डालकर पूजा करते हैं अमावस्या के दिन। और करने के बाद जो भी आपको फल फ्रूट चढ़ाना है चढ़ाकर वहाँ पर सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और फिर हम जैसे फेरी लगाते हैं तो धागा से कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 बार लगानी है। अब धागा से 2-4 बार भी लगाकर 2 बार 3 बार धागा समाप्त हो जाता है, 5 बार 7 बार। और उसके बाद आप लोग ऐसे मतलब मैं करके भी दिखाई हूँ, आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा वीडियो। और उसके बाद से हम फेरी लगाकर एक एक चना रखते जाते हैं और उतनी बार सिंदूर लगाते जाते हैं। तो आप 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार जितना आपसे संभव हो सके, मतलब जितना आप सक्षम है, जितना आप कर सकती हैं उतना ही फेरी लगाइएगा। बहुत अधिक जान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस विधि से हम सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं। अगर वहाँ पर ब्राह्मण हैं तो उनसे आप लोग सोना धोबिन की कथा भी सुन सकते हैं और पेड़ के ऊपर सोना धोबिन की प्रतिमा बनाते हैं, उनको भी सिंदूर लगाते हैं, कोई कतरन वगैरह चिपका देते हैं, ऐपन से बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं को सिंदूर 108 बार लगाकर फिर हम गोल गोल घूम के आके और फिर लगाते हैं। कैसे हमें घूमनी है, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, ठीक उसी दिशा में हमें दाहिने तरफ मुड़कर चलनी है, ठीक है। पता नहीं मोबाइल में कभी उल्टा भी दिखता है तो आप लोग देख लीजिएगा। घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है वैसे आपको घूमनी है और फेरी लगानी है, परिक्रमा करनी है पीपल वृक्ष की। क्लियर हो गया। वहाँ से आने के बाद पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा। और उस दिन हम महिलाओं को जैसे सिंदूरा से सिंदूर लगानी चाहिए। आप नाक से भी लगा सकते हैं, केवल मांग में भी लगा सकते हैं। सिंदूरा और सिंहोरा से ही अमावस्या के दिन पीला सिंदूर सोमवती अमावस्या के दिन हमें लगानी चाहिए। ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं अमावस्या के दिन हमें क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो पहले आपको बता दो, सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग पीपल वृक्ष की टहनी तोड़ कर लाकर तो पूजा हम लोग नहीं करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी गलती है कि अमावस्या के दिन रुई के बिस्तर पे लोग नहीं सोते। आजकल लोग उतना नहीं बचाते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं ज़मीन पर कैसे सोएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो बचता है तो बचाइए, अगर नहीं बचता है तो अब क्या कीजिएगा कि रुई का ध्यान रखिएगा कि बाती मत जलाइएगा। कपड़े से धागे से आप लोग बाती बना सकते हैं, कच्चा सूत से, लेकिन रुई की बाती अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन या कभी भी हमें नहीं जलानी चाहिए। रुई को तो लोग छूते ही नहीं है। बैगन मूली नहीं खानी चाहिए। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन कभी किसी का अपमान ना करें, किसी भी भिक्षुक भिखारी का आदर के साथ जो भी यथासंभव जितना आप देने में सक्षम है उतना दान हमें जरूर करनी चाहिए। और जो भी आप कथा वगैरह अगर सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा तो दक्षिणा वगैरह पंडित जी को देकर प्रणाम कीजिए। तो इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं। ये चीज़ क्या है कि अमावस्या के दिन अपने घर में कुछ ना कुछ पकवान या ऑयली चीज़ें, तैलीय चीज़ें हमें ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितर हैं हमारे आसपास ही होते हैं। तो ज़रूर अपने घर में महकानी गमकानी चाहिए। ये बात तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैरों महावर वगैरह लगा कर ही फेरी लगाने हमें जानी चाहिए। और नया कोरा साड़ी वगैरह का कोई नियम नहीं है। पहनी धुली हुई साड़ी, पहनी धुली हुई चूड़ी, मतलब पहनी हुई चूड़ी वगैरह आप लोग सब पहन सकते हैं, ठीक है। नया का कोई नियम नहीं है। और जो चढ़ाते हैं उसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करनी है, उसको बाद में आप लोग खरमास बीतने के बाद 14 जनवरी के बाद ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। तो पूजा पाठ करके आके घर में आप लोग प्रसाद भी अपने घर परिवार वालों को दे सकते हैं, अपने पति को दे सकते हैं। प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। और इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करेंगे। अगर आपको वीडियो वगैरह डिटेल में देखनी है, समझनी है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं पूजा करके पेड़ के पास जाकर करके भी दिखाई हूँ एकदम प्रैक्टिकली, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर
और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह में 3:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। तो आपको बता दूं कि देखिए, पूजा के लिए, स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पीपल वृक्ष की पूजा सुबह में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही होगा अगर आप लोग इस समय में पूजा करें तो, क्योंकि हमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है। तो आप लोग 7:11 या 12 के पहले पूजा पाठ अपना कर ले। थोड़ा सुबह उठ जाइएगा तो आपके सभी कार्य हो जाएंगे और वहाँ बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलेगी जितना जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।